तेरे भाई ने बहुत पैसा कमाया लास्ट ईयर। ये स्टेटमेंट तो हमने बहुत सुना होगा ना लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़ गए हैं। और लास्ट 12 से 15 महीनों में जिस तरीके से एक फेनोमेनल रैली हमने देखी है स्टॉक मार्केट्स में, उसमें बहुत सारी गलतियां भी हम कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वो 5 न्यू इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स की गलतियां हो सकती है, उसके बारे में हम यहां पे आज बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया कि तेरे भाई ने बहुत पैसा कमाया होगा। अब लास्ट 1 ईयर में जब मार्केट्स लो वाज अराउंड 7,500 और 8,000 लेवल निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, और वहां से ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टॉक मार्केट ऊपर आ चुका है। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा इन्वेस्टर होगा जिसने पैसा नहीं कमाया होगा? तो ये एक फेनोमिनल रैली थी जिसमें बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जुड़ गए और उनको लगा भाई इट इज़ वेरी इजी। और उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की इसमें कि उन्होंने ट्रेडिंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ लिया। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में एक छोटी सी थिन लाइन होती है जो कोई पहचान नहीं पाता है, और कब हम एक इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाते हैं समझ में नहीं आता। आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड who has started investing in the month of April 2020। एक अप्रैल 2020 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया, और हर 1-2 महीने में वो कुछ स्टॉक्स लेते थे और वो स्टॉक्स बेच देते थे। फिर बाद में वही स्टॉक्स ऊपर के लेवल पे लेते थे और फिर बेच देते थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि उसमें ही इज ट्रेडिंग एंड ही इज गेटिंग गुड मनी, गुड रिटर्न्स। अब जब उस पर्टिकुलर स्टॉक ने इसे सपोज 150-200% रिटर्न दे दिया, बट इन्होंने ट्रेडिंग करने की वजह से उसमें रिटर्न्स पाया अराउंड 50 to 60%। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है यहां पे कि आप एक प्रॉपर सेक्युलर बुल रन को भूल जाते हो और उसमें ट्रेड करने लगते हो, और फिर आप ब्रोकिंग चार्जेस देते हो, आप कैपिटल गेन्स के चार्जेस देते हो, एंड अल्टीमेटली आपका रिटर्न्स काफी नीचे चला जाता है। एंड सबसे खराब चीज, आपके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस को, तुच्छ प्राणी बनने की थॉट प्रोसेस को, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ बात करता हूं, मैं भी बनना चाहता हूं वही आप, और आप भी वही तुच्छ प्राणी बनिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले। तो वो हम भूल जाते हैं। तो हम कब इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सेम होता है, ये पर्टिकुलर चीज सबसे बड़ी गलती है। और वहां पे बहुत सारे लोग मुझे कोट करते हैं कि भाई राकेश झुनझुनवाला जी भी तो वही करते, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? सो आई थिंक वी हैव नॉट गॉन थ्रू 90s। और अगर आपने कोई स्पेशल सीरीज नहीं देखी है किसी OTT प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो आप जल्दी ही देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गैप्स थे वहाँ पे जो फिलअप हो चुके हैं। नाउ इट्स नॉट दैट इजी अनटिल अनलेस यू हैव बिग अमाउंट्स टू प्ले एंड यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर। तो बिल्कुल मैं इन्वेस्टर भी बनना चाहूंगा और ट्रेडर भी बनना चाहूंगा, और मैं मेरा जॉब भी करना चाहूंगा, मैं मेरा बिजनेस भी करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है ये गलती आपने नहीं करनी चाहिए। दूसरी गलती, म्यूचुअल फंड्स तो गार्बेज होते हैं यार, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स ही सही होती है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं बनता है। रिसेंटली मैं एक इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा मैं अपनी गाड़ी खुद से चलाना चाहूंगा, मैं अपनी गाड़ी में ड्राइवर नहीं रखना चाहता हूं। सो एक ड्राइवर की कंपैरिजन वो उन्होंने म्यूचुअल फंड मैनेजर से कर दी। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये मैं नए इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनका कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट के साथ। तो प्लीज अगर आप बहुत पुराने इन्वेस्टर हो तो इसके साथ खुद को कंफ्यूज मत कीजिएगा। लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट जो अकाउंट्स है, डीमैट अकाउंट्स, वो 2 टाइम्स हो चुके हैं। तो उनके लिए ये मेजरली वीडियो है जो नए इन्वेस्टर बने हैं यहाँ पे। तो उनको लगता है भाई म्यूचुअल फंड्स में कभी पैसा नहीं बनता है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को, एक सिक्योरिटी को म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करते हैं, एंड उनको लगता है यार इसने तो कुछ रिटर्न्स नहीं दिए, देखो मेरे ये स्टॉक ने कितने बड़े रिटर्न्स दे दिए। तो ये जो कंपैरिजन है ये बहुत गलत कंपैरिजन है। मुझे ऐसे लगता है नए इन्वेस्टर्स ने अभी तक मार्केट की साइकिल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो वो जब मार्केट की साइकिल्स को एक्सपीरियंस करेंगे तब जाके ये सारी चीजें मार्केट उनको सिखाएगा। सो प्लीज यहां पे आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी सार्कास्टिक कि देखो मतलब आप फेल होने वाले हो। जब मैंने एक वीडियो में बोला था कि मार्केट्स आपको अपने लेसन्स खुद से पढ़ाएगा, सो उसमें निगेटिव लेने की कोई चीज नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट, आई हैव ऑल्सो लर्न दोज लेसन्स माई सेल्फ। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं इनिशियली 2004 से लेकर 2007 तक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था यार मुझे तो सब कुछ आता है मार्केट के बारे में।
2008 ने बहुत सारी चीजें सिखाई कि हाउ साइकिल्स टर्न, हाउ मार्केट्स रिएक्ट एंड हाउ यू बिहेव जब मार्केट्स ऐसे आपके साथ रिएक्ट होते हैं। तो ये भी एक गलती है जो आपने कभी नहीं करनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स गार्बेज है और स्टॉक्स ही सारे। मैं नए इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूं, अभी तक आपने मार्केट की साइकिल को देखा नहीं है। सो प्लीज बी वॉचफुल। यहां पे आई थिंक एक प्रीजुडिस बना के ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। थर्ड थिंग, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग वो क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसा नहीं करता। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं और बहुत सारे रिटर्न्स कमाता हूं। लास्ट 1 ईयर में अगर आपने ट्रेडिंग की है, इन्वेस्टमेंट की है और आपको 40, 50, 60, 70, 80% के रिटर्न्स आए हैं तो आपको लगेगा यार ये क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो 12% के रिटर्न बोलते हैं इक्विटी में, ऐसा थोड़ी होता है। 12% के रिटर्न कैसे होंगे? मैंने एक वीडियो बनाया था मराठी चैनल पे मेरे, जब मैंने पूछा था कि कितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट से, तो लोगों ने बोला 35, 40, 50, 60, 70। ये सारे रिसेंट इन्वेस्टर्स है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 12 से 15 महीनों में मार्केट को देखा है और उसके पहले नहीं देखा है। सो प्लीज फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। कौन से गोल के लिए कहां पे कौन से एसेट क्लास पे इन्वेस्टमेंट करना है ये आपने प्रॉपरली डिसाइड करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खुद की एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए। इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, सरप्लस कितना है, उस सरप्लस को कहां पे कौन से फाइनेंशियल गोल्स को मुझे अटैच करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जर्नी। मैं हमेशा कहूंगा आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ये बिल्कुल आपने नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ गोल फोर्थ मिस्टेक, नॉट रीडिंग इन्वेस्टमेंट बुक्स। इन्वेस्टमेंट बुक्स यार कहाँ पढ़ाई करवा रहे हो? यहाँ स्कूल और कॉलेज खत्म करते करते जान निकल गई और फिर अब पढ़ने को लगाओगे, और वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स। भाई वो जो था आई थिंक दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। सो मार्केट में अगर आप किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में हिस्ट्री बताई गई है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू नो। ये आपको आने वाले समय में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनोगे तो फिर वो सारी चीज़ें काम आएंगी। और इनिशियली अगर किसी की गलतियों से अगर हम ऑलरेडी सीख सकते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने उन बुक्स में बहुत सारी अपनी गलतियां भी बताई होती है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इन्वेस्टमेंट बुक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है, स्टार्ट रीडिंग। ये नए इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। लास्ट, और ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती वो है किसी यूट्यूबर के पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है उसको कॉपी करने की कोशिश। आई थिंक यहां पे लॉट ऑफ पीपल विल कमेंट ऑन कि सर आप तो मॉडल पोर्टफोलियो बोलते हो, तो वहां पे भी अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर हो तो हमने मेथोडोलॉजी दी हुई है। सो आपकी थॉट प्रोसेस कौन सी मेथोडोलॉजी से मैच करती है वही पोर्टफोलियो आपने बनाना चाहिए। नॉट कि कभी मैंने बोला था यार ये टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत अच्छा है भाई, चलो टाटा मोटर्स का स्टॉक ले लेते, या फिर किसी ने बोल दिया ऊर्जा ग्लोबल का, मतलब आई हैव नॉट फॉलोड दैट पर्टिकुलर कंपनी बट आई हैव सीन पीपल कॉपिंग दैट पोर्टफोलियो आल्सो। सो पेनी स्टॉक्स के बारे में बातें होती है। नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दीज थिंग्स। आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कभी भी कि कोई यूट्यूबर बोल रहा है इसलिए आप अगर पोर्टफोलियोज को कॉपी कर रहे हो, सो दैट वुड बी द अनदर मिस्टेक। प्लीज डोंट डू दैट। सो ये मिस्टेक तो आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एक थॉट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर किसी के वीडियो सुन रहे हो और वो आपको एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू। देयर आर लॉट ऑफ गुड यूट्यूबर्स अवेलेबल रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, तो आपने बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा। बट अगर ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक बेच दो, इस पे एंट्री लो, इस पे एग्जिट लो, तो फिर आप खुद से क्या करोगे और वहीं पे आप एक इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कॉपी करना इज नॉट राइट। हाँ, एक थॉट प्रोसेस सीखने में अगर कुछ हेल्प हो रही है आपको, सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ गुड यूट्यूबर्स अवेलेबल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन यूट्यूब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने 5 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट क्रॉस किया है ऑन यज्ञा यूट्यूब चैनल, यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी का हमारा जो यूट्यूब चैनल है। सो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू गिव इट बैक। थैंक यू। ये प्रोमो कोड एक्टिवेट किया गया है एंड 40% का फ्लैट डिस्काउंट्स आपको हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे और अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। और अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शंस लेते हो और कॉम्बो ऑफर्स लेते हो, द डिस्काउंट वुड बी मच हाइयर। आई थिंक 60% तक वो डिस्काउंट जाता है। तो प्लीज ये थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड हमारी साइड से है।
सो डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि सर ये आप डिस्काउंट देते रहते हो तो प्राइस कम क्यों नहीं करते हो. सो डेफिनेटली आई थिंक जिस तरीके से आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हो, दैट्स हाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गिव यू गुड डिस्काउंट्स. एंड तो ये अल्टीमेटली वैसे ही गिव बैक हमारी साइड से है और अफोर्डेबल उसको करने की कोशिश हम कर रहे हैं. सो प्लीज यूज थैंक यू प्रोमो कोड ऑन आवर वेबसाइट investsadna.in और एक अच्छा खासा डिस्काउंट आप वहां पे आपको मिल सकता है. मैं आशा करूंगा आप investsadna.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.